वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फटाफट से जाकर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका लव एंड सपोर्ट इंस्टाग्राम पे भी चाहिए, वहाँ पर भी फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए। क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं भी मोटिवेट होती हूँ और रोज़ आप लोगों के लिए नई से नई वीडियोस लेकर आती हूँ, जो कि आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर बनाई जाती हैं। तो गाइज़, आज का जो वीडियो है ये भी आप लोगों का एक रिक्वेस्टेड टॉपिक रहा है। कमेंट सेक्शन में बहुत टाइम पहले ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, लेकिन मुझे आज इस टॉपिक के बारे में दोबारा याद आई और मुझे लगा कि ये टॉपिक बनाना चाहिए, क्योंकि शायद इस टॉपिक से आप बहुत सारे व्यूअर्स रिलेट कर पाएँ और जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी वीडियो के दौरान जब आप रीडिंग सुन रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा ही देने वाली हैं। ठीक है, तो गाइज़, आज का जो टॉपिक है कि आपके पर्सन आपसे दूर क्यों हो गए हैं और वजह क्या रही होगी, क्यों इस इंसान ने आपसे डिस्टेंस बनाया। क्योंकि कई लोगों को तो आज तक रिलेशन में क्लैरिटी ही नहीं मिली होगी कि उनका पर्सन उनको छोड़कर गया क्यों, ब्लॉक किया तो किया क्यों बार बार आना जाना इस रिलेशन में उनका लगा रहता है। आपके पर्सन की हम वो सीक्रेट फीलिंग्स के बारे में जानेंगे, वो हिडन इमोशंस के बारे में जानेंगे और वो इंटेंशन जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा या अभी भी आपके साथ ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में रहते हैं। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक आपको देखना है, क्योंकि हम इसमें नेक्स्ट एक्शन की भी बात करेंगे। उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके रिलेशन के लिए, कब तक ये इंसान वापस आएंगे, आना भी चाहते हैं या नहीं, वो भी देखेंगे। यहाँ पर मैंने लव मैसेजेस भी रखे हैं और गाइडेंस कार्ड्स भी निकाले हैं, जो एंजल के हमेशा से ही मैं निकालती आई हूँ। और कार्ड्स को ऑलरेडी प्री शफल रखा हुआ है। मेल फीमेल कोई भी इसे देखे, कोई भी रिलीजन वाला इसे देख सकता है। रीडिंग्स हमेशा ओपन माइंड के साथ एक्सेप्ट किया करो, जो भी आंसर आता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, लेकिन हमेशा ही अपने आप को आपने पॉजिटिव रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है गाइज, ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ही रखिएगा। जो यहाँ पर पहले ही कार्ड में एनर्जी आपके पर्सन की आई है कि ये इंसान आपसे क्यों दूर हुए हैं, वजह क्या रही होगी। तो अलग अलग सिचुएशंस आई हैं यहाँ पर, और जाहिर सी बात है देखने वाले बहुत सारे हैं, सभी की लव लाइफ अलग है। कोई किसी से मैरिड है, कोई अपने मैरिड पार्टनर से सेपरेशन में है, कोई डाइवोर्सी इंसान से अपने रिलेशन में है, कोई सिंगल है और रेडी टू मिंगल है, कोई दोबारा रीयूनियन के लिए अपने पार्टनर को सोच रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पर मेरे व्यूअर्स की भी एनर्जी आई है। तो यहाँ तो ये इंसान आपको छोड़कर गए जब होंगे तब ये सोचकर गए होंगे कि ये इंसान वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी मजबूरियाँ दिखाई दे रही हैं कार्ड्स में। ये इंसान अपने घर में किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते होंगे, लेकिन आपको शायद इन्होंने कभी बताया नहीं होगा कि इनके घर पर कुछ ऐसी इनकी मजबूरियां रही हैं। इनके परिवार वालों ने बहुत इनसे उम्मीदें लगाई होंगी, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड भी इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा है, अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो जब आप इनके साथ कनेक्शन में होंगे तो ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते होंगे। इनको लगा होगा कि आपसे अगर रिलेशन आगे चलाना है या लॉन्ग टर्म में आपसे कमिटमेंट देनी है, शादी करनी है, तो आप भी इनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और शायद उस वक्त ये इंसान इस तरह की सिचुएशन में बिल्कुल नहीं थे, या इन्होंने अपने आप को ज़रूरी नहीं समझा उस वक्त कि आपके साथ लॉन्ग रिलेशनशिप निभाया जाए। हो सकता है वजह रही होगी कमिटमेंट ना देना, या ये पर्सन शुरू से ही कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं, जिन्हें कमिटमेंट के नाम से डर लगता हो, भाग जाते हों। कुछ लोग रिलेशनशिप के लिए तो रेडी होते हैं, जब उसका
एंड पूछिए उनसे कि आपकी मंजिल क्या है इस रिश्ते की, तो वो इंसान आपको गोल गोल आंसर देते होंगे, कोई एक पॉइंट पे क्लियर आउट नहीं करते होंगे। तो ऐसा ही मेरे को यहाँ कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो गाइज़ ये जनरल रीडिंग है, सभी के पर्सन ऐसे नहीं होंगे कि आएंगे तो सिर्फ इंटरटेनमेंट करेंगे, आपके साथ टाइम पास करेंगे और फिर चले जाएंगे। सभी के साथ ऐसा नहीं होगा। बाकियों के लिए यहाँ दिख रहा है कि आपका पर्सन जो है अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सुनने वाला इंसान है, और सुननी भी चाहिए पेरेंट्स की सभी को। ऐसी कोई नाराज़गी वाली या कोई ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं होनी चाहिए। पर बात यहाँ पर ये है कि जब किसी को प्यार करते हो तो एक माइंडसेट को ओपन रखा कीजिए कि कल को अगर हमने किसी से शादी करनी है या किसी को शादी का वादा किया है तो हम अपने माता पिता के सामने उस पर्सन को ले जाने की हिम्मत रखते हों, उसका स्टैंड लेने वाले हों, और अपने पर्सन को अपने पेरेंट्स के आगे हम सैक्रिफाइस ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इनको ऑलरेडी इस तरह की अपब्रिंगिंग दी है, इस तरह का इनका घर का माहौल रहा होगा। जब ये चाइल्डहुड से देखते आ रहे हैं कि एटमॉस्फेयर घर का या एनवायरनमेंट ऐसा है कि ये इंसान अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते, और यही वजह रही है कि ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं। कुछ लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है यहाँ पर आपके पार्टनर की, और या तो अगर शादी नहीं हुई होगी तो एंगेजमेंट तो कहीं ना कहीं फिक्स्ड है इनकी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जी ही ये बता रही है कि ये पर्सन इसी वजह से आपके साथ सेपरेशन में गए हैं। और बाकी यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टाइटल है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले तो ये इंसान आपसे दूर क्यों हुए हैं, और दूसरी बात ये कि क्या ये इंसान वापस आएंगे। तो यहाँ पर तो दिख रहा है ये इंसान वापस आना चाहते हैं, और ऑलरेडी आपको इन्होंने कई बार कोशिश की होगी कांटेक्ट में वापस लाने की, आपको मनाने की, आपसे दोबारा कोई भी कांटेक्ट, चाहे फ्रेंडशिप का ऑफ़र हो, चाहे आप इनके फ्रेंड बन के इनकी लाइफ में आ जाओ, पर आ जाओ, ऐसा आपके पर्सन ने कोशिश तो बहुत की है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकियों के लिए आपका पर्सन आपको किसी थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ कर गए हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कोई मेल फीमेल हो सकता है, तीसरा आदमी जो 2 लोगों के बीच में आ चुका था, और आपका पर्सन ना उनको छोड़ने को तैयार थे, ना आपके साथ आगे बढ़ने के लिए कोई कमिटमेंट देने के लिए स्टैंड ले रहे थे। तो बहुत ज़्यादा ये इंसान ने अपना दिमाग यूज़ किया दिल की बजाय, इमोशंस को समझा नहीं, और अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर इस इंसान को ये लगा कि मेरे पास 2 लोग हैं और मैं दोनों में से टेस्ट एंड ट्रायल करता हूँ, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसके साथ मुझे लाइफ में ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है, कौन मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, और कौन मेरे लिए स्टैंड लेगा। तो इन्होंने ये चीज़ें बहुत की हैं आपके साथ, चाहे आपको ये चीज़ें पता हैं या नहीं, लेकिन कार्ड में तो यही निकला है कि ये पर्सन आपको लेकर अभी भी जगल कर रहे हैं। 2 लोग हैं इनकी लाइफ में, एक आप हो सकते हो या कोई अदर इंसान जिसे हम पॉपुलरली थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलते हैं। तो वो चीज़ तो अभी भी है। और यहाँ पर कुछ लोग किसी मैरिड इंसान से ऑलरेडी लव लाइफ में परेशान चल रहे हैं। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है और आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर आपको शुरू से ही पता था कि वो कमिटमेंट दे नहीं सकते, उसके बावजूद भी आपने इनके साथ रिलेशनशिप निभाया। लेकिन आज ऐसी सिचुएशन है कि आप इस पर्सन से दूर नहीं जाना चाहते। हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हो और दोनों का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, लेकिन दोनों में इतनी ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ चुकी है, इतना डीप बॉन्ड है, अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि कोई एक दूसरे पर गिव अप नहीं करना चाहता। तो क्या ये पर्सन वापस आएंगे? डेफिनेटली वापस आएंगे अगर अभी आपसे कांटेक्ट में नहीं है। और बाकियों के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है इस पर्सन को, क्योंकि इनकी करंट एनर्जी तो ये दिख रही है कि ये करंटली आपके बारे में ओवर थिंक भी करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को दबाना ज़्यादा पसंद करते हैं कि फीलिंग्स को दबा दो। याद अगर आती भी है तो भुलाने की कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ
अपने कामों में बिज़ी रहूं या कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ किसी और चीज़ में व्यस्त हो जाऊं ताकि आपकी याद इनको ना आए। लेकिन गाइज़, आपको ये समझना होगा कि अगर कोई इंसान आपको भुलाने के अलग अलग तरीके ढूंढता है, अलग अलग तरकीबें लगाता है, प्लानिंग करता है और बहुत सारी सिचुएशंस को एनालाइज करता है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं आपसे प्यार या अटैचमेंट तो है। तभी कोई इंसान इतने ज़्यादा जुगाड़ लगाता है, इतने सारे ऑप्शंस देखता है कि चलो अगर इनसे मेरी बात बनी हुई है या मैं दूर हूँ लेकिन इनकी याद मुझसे भुलाई नहीं जा रही, तो मैं अपना ध्यान अपने वर्क पे लगाता हूँ। पर वहाँ पे भी ये इंसान खुश नहीं है क्योंकि इनकी एनर्जी ही ऐसी दिख रही है। कोशिश करने के बावजूद भी हार का सामना करना पड़ता है और इनके फ्रेंड्स इनको बहुत डाइवर्ट करते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल कुछ खासा ही इनके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। लोगों की बातों में जल्दी भी आ जाते हैं और अपने आप को ये समझते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट ब्रेन हूँ, मेरा जो सोचने का तरीका है काफ़ी प्रैक्टिकल है। लेकिन ये प्रैक्टिकल इंसान अपने ही इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों से प्रभावित हो जाते हैं और उनकी बातें सुनकर जो वो कहते हैं वैसा काम करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम इस इंसान को है। कहीं ना कहीं इन्होंने खुद ही रिलेशन में बैलेंस नहीं रखा या दोस्तों को एक वक्त पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और आप इनको बार बार फ़ोन करते होंगे, पूछते होंगे कि आप कहाँ हैं, किन से मिलते हैं, आपके सर्कल में कौन कौन है। तो ये हमेशा आपको इग्नोर करते होंगे या आपके सवालों से बचने के लिए तरह तरह के एक्सक्यूज़ बना कर देते होंगे ताकि आपको सच्चाई ना पता लगे। क्योंकि इन्होंने डिप्लोमेसी भी यूज़ की है जो कि रिलेशन में होनी नहीं चाहिए। और कई लोग तो ऐसे हैं जो आज भी आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि मैं आप ही का हूँ, आपके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। क्योंकि मैं कोई शुगर कोट वर्ड्स नहीं करती, मेरी जो टैरो रीडिंग होती है हमेशा क्लियर होती है, स्पष्ट होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। किसी को अच्छी लगती है लगे, बुरी लगती है तब भी लगे, लेकिन अगर मैं ही आपको झूठ बोल बोल कर व्यूज़ गेन करूँगी तो मेरा कोई मतलब नहीं बन जाता एक स्पिरिचुअल टैरो रीडर होने के नाते। तो गाइज़, आपका पर्सन आज भी आपको कई बातों के लिए गोल गोल कंफ्यूज करते हैं, तो उस चीज़ से आपको निकलना है। बाकियों के लिए तो ये इंसान पास्ट में ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहे हैं, पास्ट में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी से लट्टू हो जाते होंगे। किसी को भी देखा, पसंद आ गया तो उसी के पीछे अपनी एनर्जी लगाना शुरू कर दिया, टाइम देना शुरू कर दिया और आपको इग्नोर में डाल दिया या आपको एज ए ऑप्शन लिया। ऐसा भी इन्होंने किया है। तो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग सिचुएशंस निकल रही हैं। लेकिन जो मुझे ज़्यादा यहाँ पे कंफर्मेशन आ रही है, चीज़ें चैनल्ड हो रही हैं, मेरे स्पिरिट गाइड्स जो मुझे बता रहे हैं मैं आपको वही बताऊंगी। तो ये इंसान आना चाहते हैं आपके पास लेकिन कमिटमेंट से भागेंगे दोबारा। अभी भी इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो अनसेटल्ड हैं और अनकवर हैं, जो ये इंसान आपको हो सकता है खुलकर बताना ना चाहें और ये खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन चीज़ों को मैं कैसे डिस्क्लोज़ करूं या कैसे अपनी सच्ची भावनाओं को सामने वाले को बताऊं। क्योंकि जो इन्होंने कवर करके चीज़ों को रखा है, अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा है, उसके पीछे वजह बहुत है। एक तो आपको खोना नहीं चाहते और अगर सच्चाई बता देंगे तो इनको लगता है आप इनसे दूर हो जाओगे। ऐसी कोई सच्चाई हो सकती है इनकी, या ये ऑलरेडी मैरिड हैं या ये आपसे शादी नहीं करा सकते। अगर अनमैरिड भी हैं, कोई कास्ट रिलीजन का इशू हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में इनके पेरेंट्स ने इस रिश्ते के लिए मना किया हो, आपके पार्टनर को बहुत उल्टा सीधा बोला हो कि आप अपने पैरों पर स्टैंड नहीं हो, आप कैसे किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। या फिर इनके पेरेंट्स ने शुरू से ही बोला हो कि हमें अपनी चॉइस की ही बहू या हमें जो जमाई राजा है अपनी चॉइस का ही चाहिए, आप लोग अपनी अकॉर्डिंग किसी को चूज़ नहीं कर सकते। ऐसा इनको ऑलरेडी पता है, ये वो भी छुपा रहे हैं आपसे। बाकियों के लिए तो गाइज़ मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस्ड है। अभी फ़िलहाल शादी को लेकर ये इतना सोच भी नहीं रहे। रिलेशनशिप के बारे में जब भी सोचते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट ही इनको फील होती है।
इनको लगता है कि हमारी लड़ाई झगड़ा ही इतना होता है, हमारी आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे पर शक किया जाता है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और इसी वजह से ये इंसान आपको छोड़कर गए होंगे या आपको ब्लॉक किया होगा, क्योंकि आप लोगों में शुरू से ही एक दूसरे को लेकर विश्वास नहीं बना। जो एक रिश्ते की फाउंडेशन होती है वो ही आपकी कमज़ोर रही है और उसी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं। लेकिन आज ये इंसान आपकी लाइफ में एक प्यार वाला ऑफ़र लाना चाहता है, क्योंकि इमोशनल भी हो रहे हैं और आपसे रोमांटिक बातें करना चाहते हैं और किसी डेट पर भी आपको आने वाले दिनों में शायद ऑफ़र दे सकते हैं। और जिन लोगों का टोटल नो कांटेक्ट है, अचानक से ये पर्सन आपको मिल सकते हैं अगले 20 से 25 दिनों में। और बहुत सारे लोगों के लिए अगले 2 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे, तो अपना फ़ोन ध्यान से अपने पास रखें और अगर आपने ब्लॉक किया तो अनब्लॉक कर लें, क्योंकि कांटेक्ट तो आपको इनकी तरफ से आने वाला है। और हमारा जो टाइटल था कि क्या ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट तो करेंगे लेकिन टाइमिंग सबकी अलग अलग होगी। जनरल रीडिंग में यही चीज़ें निकली हैं, वो मैंने आपको बता दी। अब मैं लव मैसेजेस बताती हूँ और उसके बाद बताऊँगी राशियाँ। तो पहला मैसेज आपके पर्सन का है, आई स्टिल रिमेंबर आवर फर्स्ट किस। तो आप लोगों ने जो भी प्राइवेट मोमेंट्स बिताए हैं इकट्ठों ने, आप दोनों की किस इनको आज भी याद है। और ये इंसान आपसे फ़िज़िकली बहुत एडिक्टेड फील करते हैं, अट्रैक्शन भी बहुत है, पैशन भी बहुत है और जुनून भी बहुत है आपसे दोबारा मिलने का। अगला मैसेज यहाँ पर है, हम दोनों को ही इक्वल ईगो है, किसी एक को तो आगे बढ़कर सॉरी बोलना होगा। तो ये तो बहुत ही प्यारा और क्यूट मैसेज आया है गाइस। तो आपके पर्सन को लगता है कि मेरी पार्टनर में भी ईगो है, मुझ में भी ईगो है, लेकिन किसी एक को तो आना पड़ेगा। अब आप लोग डिसाइड करो कौन आता है। रीडिंग तो मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, तो शायद आपको ही गिव अप करना पड़ेगा। और अगर आपका दिल चाहे तो आप इनको सॉरी बोलकर दोबारा रीयूनियन के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन इट इज़ फ्री विल, योर फ्री चॉइस, आपकी चॉइस है। अगला मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन का, परेशान मत होना, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। तो ये आपको कह रहे हैं आप परेशान मत होइए, ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगला मैसेज, बेबी आई मिस यू ओनली। तो ये आपसे कह रहे हैं कि ये केवल आप ही को मिस करते हैं और अगर कोई था भी इनकी लाइफ में तो ये इंसान उस पर अभी करंटली इतना फोकस्ड नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का, नेवर से दैट यू हेट मी। तो ये आपको कहना चाहते हैं कभी भी ऐसा मत कहना कि आप मुझसे नफ़रत करते हो सकता है आपने इनको बहुत कड़वी बातें बोली होंगी। अगर आपका लास्ट कन्वर्सेशन इनसे रहा है, हो सकता है बिटर नोट पे ख़त्म हुआ हो, या आपने जो मुंह में आया वो इनको सुना दिया, अपनी सारी भड़ास निकाल दी। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको लगता है कि आप इनको नफ़रत करना शुरू हो चुके हो और ये आपसे कह रहे हैं कि इनको कभी नफ़रत मत करना। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई वॉन्ट टू रीस्टार्ट। तो ये दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं अपने इस रिश्ते के अंदर, जो कुछ भी गिले शिकवे मिटाना चाहते हैं और दूरियों को कम करना चाहते हैं। दोबारा से एक रिश्ते में आपके साथ न्यू बिगनिंग देखते हैं आपके पार्टनर। अगला मैसेज आपके पर्सन का, योर लव इज़ लाइक फ्रेश एयर टू मी। तो आपका प्यार इनके लिए एक फ्रेश एयर की तरह है, मतलब वो फ्रेशनेस है आपका प्यार जो इनको पुरानी यादों में भी ताज़ा रखता है। यानी कि आपकी जो मेमोरीज़ हैं, आपका जो सच्चा प्यार है, ये इनको एक ऑक्सीजन की तरह लगता है, वो फ्रेशनेस लगती है एयर में और ये हर जगह आपको फ़ील करते हैं, क्योंकि हवा हर जगह होती है। ये इंसान चाहे काम पर है, घर पर है, दोस्तों के साथ आउटिंग पर है, कहीं ट्रैवलिंग में है, कहीं स्टडी कर रहे हैं या कभी रात को सोते हैं, तब भी ये इंसान आपको महसूस कर पाते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, यू आर टू हॉट टू हैंडल,
बट आई लाइक यू। ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी समझता है। इनको लगता है आपके अंदर गुस्सा भी है, आप में नज़ाकत भी है, आप में वो पैशन एंड फायर भी है। आपसे काफ़ी फिज़िकली अट्रैक्टेड फील करते हैं, लेकिन जो भी हो ये आपको पसंद करते हैं। इनको आपका गुस्सा भी अच्छा लगता है और आपका जो सेक्सीनेस है एटीट्यूड में वो भी पसंद है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई नो यादें भुलानी आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा तुम्हें भुलाने की। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आपको भुलाना चाहते हैं, लेकिन आपकी याद इनको अचानक आ जाती है और इनका जो भुलाने का प्लान होता है वो फिर से टाइम फिक्स हो जाता है। तो ये पर्सन भुलाना तो चाहता है आपको, और अगर किसी और से इनकी शादी हो गई है तो डेफिनेटली कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, पर कोशिशें इनकी नाकाम साबित हो रही हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का, लेट्स मीट टुगेदर। तो ये आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। चलिए, ये आपको कह रहे हैं चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं, या फिर से मिलना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ऐसा मैसेज इन्होंने किया है। लेट्स प्लान अ मीटिंग और लेट्स मीट टुगेदर, दोबारा से आपके साथ मिलना चाहेंगे। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई मिस यू ऑल डे ऑल नाइट बट यू थिंक आई एम नॉट इन लव विद यू। तो ये बहुत ही सीरियस, इंटेंस और स्ट्रेट मैसेज आपको पता लगा होगा। ये आपको कहते हैं ये रात दिन आपको मिस करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, आपके साथ इनको कोई प्यार नहीं था, ना है, ना होगा, ऐसा आपका सोचना है। तो गाइज़ ये तो रहे मैसेज। आई होप आपको मैसेजेस में कुछ आंसर्स या कुछ गाइडेंस या कुछ उनकी रियल और ट्रू फीलिंग्स पता लगी होंगी। बेसिकली हिडन फीलिंग्स पता लगी होंगी जो वो छुपा कर रखते हैं। यहाँ पर ना मुझे कुछ नंबर्स भी चैनल्ड हुए हैं। आई बिलीव ये नंबर्स आप लोगों को दिखते होंगे, या ये नंबर्स आपकी लाइफ से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला नंबर 33 है, और उसके बाद 5 है, फिर 111 है, फिर 1111 है, यानी कि 4 बारी 1 है। उसके बाद 1717 है, 69 है, 999 है, 23 है, 2222 नंबर आया है, 2828 नंबर है, 369 है, और जो लास्ट है वो 1818 है। किसी के लिए सिंगल 4 भी यहाँ पर दिखा है। तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं गाइस। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। और अब मैं कुछ राशियाँ बता देती हूँ। ऑलमोस्ट सारी ही राशियाँ यहाँ पर आई हैं, लेकिन फायर साइन और यहाँ पर अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट है। फायर एंड अर्थ का आप कॉम्बिनेशन हो सकते हो दोनों। तो फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि। और उसके बाद यहाँ जो अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। यहाँ पर एयर साइन में लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, और वाटर साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की बहुत प्रोमिनेंट उनके चार्ट में हो सकती हैं, जो बर्थ चार्ट होता है, कुंडली। तो गाइज़ ये रही आज की रीडिंग। और अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने प्यारे से कमेंट सेक्शन में डालिए। जिसको मैनिफेस्ट करते हो वो भी लिख सकते हो, ताकि वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाए। फ़िलहाल आपसे लूँगी इजाज़त। अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ मुलाकात करूँगी। मुझसे अगर पर्सनल बुकिंग्स करनी है, कंसल्टेशंस लेनी है, तो स्क्रीन पर डिटेल्स दिए गए हैं, वहाँ जाइए और वहाँ जाके मैसेज कीजिए। बाकी फर्दर प्रोसेस आपको बताया जाएगा। फ़िलहाल सभी अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।